नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की गहराई को बारीकियों से और सरल भाषा में समझते हैं। आज हम एक ऐसे ही शानदार विषय पर बात करेंगे जहां हम ब्रेकआउट होते ही एंट्री लेने की सोचते हैं। वहीं पर बैठा होता है एक स्मार्ट सेलर जो हमें फंसाने के लिए फेक ब्रेकआउट करता है। चार्ट पर प्राइस ऊपर निकली, हमने एंट्री ले ली, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब उल्टा, ब्रेकआउट फेल, पैसा गया। और सबसे बड़ा सच, एक ही चार्ट को देखकर कोई ट्रेडर लाखों कमा लेता है, वही दूसरा उसी चार्ट पर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप असली और नकली में फर्क करना सीख गए तो ये मार्केट आपका भी होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकआउट और फेकआउट की। ये दोनों इतने मिलते जुलते हैं कि बस एक सेकंड की गलती और पूरा पैसा गायब। इस वीडियो में हम सीखेंगे असली ब्रेकआउट कैसे पहचाने, फेकआउट से कैसे बचे और वो सीक्रेट जो 90% ट्रेडर्स नजरअंदाज करते हैं। चलो शुरू करते हैं मार्केट की इस सबसे खतरनाक चाल को पकड़ने का असली तरीका। दोस्तों, जब कोई शेयर लंबा समय एक ही दायरे में घूमता है तो उसे कहते हैं बार्गेनिंग प्राइस जोन। मतलब खरीदार और बेचने वाले दोनों वही मोल भाव कर रहे होते हैं। इस जोन में लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, लेकिन जैसे ही ये जोन टूटता है, मतलब प्राइस उस रेंज से ऊपर या नीचे निकलती है, लोग मान लेते हैं कि अब बड़ा मूव आने वाला है। डर और लालच में जल्दी एंट्री लेते हैं, तेज वॉल्यूम बनता है और वहीं से ब्रेकआउट शुरू होता है। जब कोई स्टॉक एक लंबे समय तक किसी रेंज में फंसा रहता है और फिर एक लिमिट को तोड़कर बाहर निकलता है, उसे कहते हैं ब्रेकआउट। जैसे अगर कोई स्टॉक कई दिनों से 100 या 110 के बीच चल रहा है और अचानक 111 को पार कर देता है, तो ये हो सकता है ब्रेकआउट। लेकिन रुकिए, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, फेकआउट भी हो सकता है, यानी झूठा ब्रेकआउट। मतलब प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ने का दिखावा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसी रेंज में लौट आया। सबसे ज्यादा नुकसान होता है रिटेल ट्रेडर्स को, क्योंकि वो सोचते हैं ब्रेकआउट हुआ और बाय कर लेते हैं, लेकिन प्राइस गिरता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और कॉन्फिडेंस खत्म। असल में फेकआउट एक ट्रैप होता है। जो स्मार्ट मनी लगाती है वो जानबूझकर प्राइस को ऊपर नीचे धकेलते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स फंसे और फिर सस्ते में खरीद सके। ब्रेकआउट में प्राइस ताकत से बाहर निकलता है और फेकआउट में प्राइस बस उस कुछ देर के लिए बाहर जाता है और फिर वापस उसी जगह पर आता है। अब असली सवाल यह है कि इस फेकआउट और ब्रेकआउट को, ये दोनों के फर्क को पहचाने कैसे। असली ब्रेकआउट पहचानने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया चेक करने होते हैं। एक, वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी है। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल नहीं है तो सतर्क हो जाइए, ये ब्रेकआउट असल में नहीं है। याद रखिए, प्राइस मूव्स बट वॉल्यूम कंफर्म्स। ब्रेकआउट तभी सच्चा होता है जब भीड़ वॉल्यूम साथ में चल रही हो। दूसरा है रिटेस्ट को चेक करें। असली ब्रेकआउट अक्सर एक बार वापस उसी लेवल पर आता है और फिर बाउंस करता है। इस रिटेस्ट पर एंट्री लेना ज्यादा सुरक्षित होता है। तीसरा है कैंडल का स्ट्रक्चर देखें। ब्रेकआउट वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब लंबा बॉडी, छोटा वीक और क्लोज ऊपर। छोटी कैंडल या डोजी वाली ब्रेकआउट पर तुरंत ट्रस्ट न करें, क्योंकि यहाँ पर भी बार्गेनिंग हुआ है। एग्रेसिव बाइंगनेस स्ट्रॉन्ग कैंडल में दिखता है, जो हमें असली ब्रेकआउट की पहचान दिखाता है। और है टाइम फ्रेम का ध्यान रखें। 5 मिनट वाले ब्रेकआउट पर फंसने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर नॉइज ज्यादा होता है। हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट, 1 आवर या वीकली, मंथली, डेली पर ब्रेकआउट ज्यादा रिलायबल होता है। लो रिस्क ट्रेडर्स के लिए हम सलाह देते हैं कि वो वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट देखें, क्योंकि ये कम वोलाटाइल और ज्यादा भरोसेमंद होता है। धीरे धीरे आप टाइम फ्रेम कम कर सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम पर हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। अब बात करते हैं असल पैसा कमाने के लिए हमें एंट्री कहाँ करनी है, स्ट्रैटेजी के बारे में। जब आप एक असली ब्रेकआउट को पहचान लेते हैं तो अब आता है एंट्री का सवाल। एंट्री कहाँ करनी है? ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है। जैसे ही हमें कंफर्म ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी, उसके बाद में उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। हमारी एंट्री उस जगह पे होगी और स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट के नीचे या रिटेस्ट कैंडल के नीचे। टारगेट हमें कम से कम ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस के बीच का 1:2 या फिर 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो टारगेट रखना सही है। उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक 110 का रेजिस्टेंस तोड़ता है, एंट्री हम लेते हैं 111 पर, स्टॉप लॉस होगा 109, तो टारगेट होगा 115 या 117। ऐसा सेटअप अगर वॉल्यूम और रिटेस्ट से कंफर्म हो तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। हम इसे एक उदाहरण के साथ देखते हैं। ये टाटा मोटर का डेली चार्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 28 नवंबर 2023 को एक ब्रेकआउट हुआ था हाई वॉल्यूम के साथ। इस हाई के ऊपर अगर हमारी एंट्री होती है और लो के नीचे स्टॉप लॉस, तो भी हमारी पोजीशन बनी रहती है। उसके बाद हमें बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक मिला है 21 दिसंबर 2023 को। ये पिछले ब्रेकआउट को रिटेस्ट करता है। यहीं पर हमें और एक मौका मिलता है इस शेयर में एंट्री करने का। हाई के ऊपर हमारा एंट्री और लो के नीचे स्टॉप लॉस। देखिए, हमें बहुत बढ़िया मूव मिला है
और उसके बाद और एक ब्रेकआउट की जगह मिली है 28 दिसंबर 2023 को बड़े वॉल्यूम के साथ में। हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। ये एक रियल चार्ट है, आप ऐसे ब्रेकआउट को स्टडी कीजिए, चार्ट में आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि हमें एंट्री कहाँ करनी है। फेकआउट से बचने के लिए कुछ सावधानियां याद रखी है। एक, वॉल्यूम कम हो तो ब्रेकआउट पर भरोसा मत करना। न्यूज बेस्ड मूव हो सकती है तो कभी कभी सिर्फ हाइप होता है, इसलिए न्यूज बेस्ड ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करना है। वोलेटिलिटी ज्यादा है तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। अगर प्राइस बहुत बड़े दायरे में उतार चढ़ाव कर रही है तो हमें वहाँ पे सेफली एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है, पोजीशन छोटी रखनी है, या फिर अवॉइड किया तो भी अच्छा है। फोमो से दूर रहे। अपना पहला मूव निकल जाए कोई बात नहीं, हम रीटेस्ट पे या नेक्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। सही रीटेस्ट पर एंट्री मिलेगी और वो भी ज्यादा मजबूत होगी। हम अभी टाटा मोटर्स के चार्ट में उस एग्जांपल को देखे हैं। इसीलिए कभी भी मौका हाथ से छूट नहीं जाता है, अगला और सही मौका आने का इंतजार करें और तभी एंट्री ले ले। अभी हम जानते हैं कि ये ब्रेकआउट कौन से टाइम फ्रेम पर और कौन से सक्सेस रेशियो में काम करता है। अगर हम इंट्राडे ब्रेकआउट देखते हैं जो कि 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हो तो उसका सक्सेस रेशियो 40% या 50% होता है, क्योंकि वहाँ पर हाई नॉइज होता है, ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सक्सेस रेशियो कम है। स्विंग ब्रेकआउट जो कि हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं उसका सक्सेस रेशियो 60% से 70% तक होता है। बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं पर सही स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। और पोजिशनल ब्रेकआउट जो कि हम टाइम फ्रेम देखते हैं वीकली चार्ट पर, उसका सक्सेस रेशियो है 70% या 80%। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है पर ज्यादा रिलायबल ब्रेकआउट है ये। हमें ये बहुत कम बार दिखेगा, हमें सही एंट्री के लिए वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा रिलायबल है। अगर हम वॉल्यूम बैक्ड ब्रेकआउट्स देखते हैं जो कोई भी टाइम फ्रेम में हो तो हमने अभी जो सक्सेस रेशियो देखा उसमें 10% का सक्सेस बढ़ोतरी हो सकती है। ध्यान रहे, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से पहले स्टॉप लॉस तय करना और फंड उसी अनुसार एलोकेट करना, यही एक समझदार और सफल ट्रेडर की पहचान है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन फेकआउट से बच के रहना, क्योंकि ये सबसे खतरनाक ट्रैप है। याद रखिए, ब्रेकआउट देखिए, कंफर्मेशन लीजिए और फिर प्रो की तरह एंट्री कीजिए। कोई भी स्ट्रेटेजी होने दो, अगर हम स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के पोजीशन लेते हैं तो हमें प्रॉफिट होता ही है, क्योंकि प्रॉफिट वही बनाता है जो सोच समझकर चलता है, भागकर या फोमो से नहीं। जल्दबाजी में एक्शन मतलब लॉस हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे ट्रेडिंग की एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। धन्यवाद।